सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। आज हम सभी लोग फिर से जुड़ गए हैं योगाभ्यास करने के लिए और आज बड़ा ही खुशी का दिन है। हमें पता है कि आज हम लोग वजन को कम करने के लिए एक आसनों का पूरा पैकेज को करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोगों का जो पैकेज है वो एक ऐसा पैकेज है जो कि लोगों की मानसिक तनाव को भी दूर कर देता है। जैसे कि लोग अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर होने से अंदर ही अंदर बहुत नाखुश रहते हैं, उनके अंदर प्रसन्नता जैसे आती ही नहीं, क्योंकि भगवान ने ये हमें शरीर दिया है, ये निरोगी तो रहे, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा वेट बढ़ जाए, कमर बढ़ जाए, कूल्हा बढ़ जाए और हम एक बार में उठ ना सके, एक बार में बैठ ना सके, हम कहीं ज्यादा दूर तक पैदल चल ना सके, हम छत से नीचे उतर ना सके, ना नीचे से ऊपर जा सके, ऐसी अवस्था में क्या होती है, व्यक्ति को बहुत ही आत्मग्लानि होती है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रसन्न रहना है, हमें घबराना नहीं है, हमें कभी हताश नहीं होना है, हमें कभी निराश नहीं होना है कि हाय राम, हे इंशाल्लाह मेरा तो वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब मैं क्या करूं। अरे कुछ नहीं करना है आपको, प्रतिदिन बस 40 से 45 मिनट दीजिए आप, और हो सके तो 1 घंटे दीजिए और एक दिन में 1 से 2 किलो वजन कम कीजिए। कितनी अच्छी बात है। और बहुत घबराने की बात नहीं, अगर आपको 10 से 15 किलो भी वजन कम करना है तो एक सप्ताह में अगर आप मेरे बताए अनुसार योगाभ्यास करेंगे और लगन के साथ करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। आपका बढ़ा हुआ कूल्हा, आपका बढ़ा हुआ पेट, आपका जो लीवर वगैरह, ये सब धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी पोजीशन पे चली जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके लिए अपने मन में एक संकल्प लेना है कि अब हम इस योगी की पैकेज को, योगी की अभ्यास को करेंगे जिससे कि हमारा वजन बिल्कुल कम हो जाए। क्योंकि अगर हमारा वजन कम हो गया तो सोचिए हमने एक लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। अगर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है और हमने योगाभ्यास करके अपनी वजन को कम कर लिया तो हमने एक बाधा को पार कर लिया और एक लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। और ये मत सोचिएगा कि आपका योगाभ्यास करने से वजन कम नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपका 100% नहीं 101% आपका वजन कम होगा जब आप मेरे बताए हुए नियमानुसार उस योगाभ्यास को, उस क्रियाओं को जब आप करेंगे तो आपका वजन भी कम होगा, आपकी पेट की चर्बी भी गलेगी और आपका मन, मस्तिष्क और विचार भी अच्छा रहेगा, जिससे आप हमेशा प्रसन्नचित्त भी रह सकते हैं। तो आज का हमारा जो पैकेज है बहुत ही प्रसन्नता हो रही है मुझे, क्योंकि हम भी वजन कम कर लिए हैं अपना। ये देखिए मैं खुद ही बहुत पतला दुबला हूं, क्यों? क्योंकि मैं रोज योगाभ्यास करता हूं। तो आपको भी मेरी तरह अगर बनना है, आपको बिल्कुल पतले रहना है और स्वस्थ रहना है पूर्ण रूप से, तो आपको मेरे साथ जुड़कर के आज के योग सत्र में पूरी ईमानदारी के साथ हिस्सा लेना है और छोड़कर जाना नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमें और भी लोगों को बताना चाहिए तो आप उन्हें बता दीजिए, आप लिंक को शेयर कर सकते हैं, वो भी इसका लाभ लें। तो आइए योग सत्र को शुरू करने से पहले हम सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, सीधे बैठे रहे, कमर, कंधा और गर्दन को एक सीध में रखें। गहरी सांसों के साथ हम लोग 3 बार ओमकार करते हैं, प्रभु का पावन और प्रिय नाम ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दे, सभी को विवेक दे,
हे प्रभु, आप सभी को पूर्ण आरोग्य और पूर्ण ऊर्जा प्रदान करें। आइए दोनों हाथों को आपस में हम लोग मिलाते हैं और फिर इसे अपने मुखमंडल पे लगाते हैं प्रसन्नता के साथ। अब हमें चलना है योगाभ्यास की ओर। खुशी खुशी, मुख पे प्रसन्नता होनी चाहिए, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई सिकन, कोई तनाव नहीं होना चाहिए आपके पास। इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो आज हम लोग योगाभ्यास करेंगे। आपको ध्यान देना है, खड़े होकर के हमें 3 से 4 आसन करने हैं वेट को कम करने के लिए, और एक एक आसन को बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रहे। दूसरी बात यह है कि खड़े होने के बाद फिर हमको बैठ करके आसन करना है और फिर हमको लेट करके आसन करना है। तो आज हम जो लोग आज इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं, आज उनके लिए एक तरह से बहुत ही अच्छी और स्पेशल क्लास है ये। आप इस क्लास को मत छोड़िए और इस पैकेज का पूरा आनंद लीजिए और इसका लाभ उठाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले खड़े होकर के योगाभ्यास करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पहले दोनों पैरों को सीधा कर ले, दंड आसन की स्थिति में आ जाएं और दोनों हाथों को आप साइड से भी रख के उठ सकते हैं। और जो लोग का वेट ज्यादा है वो लोग आराम से एक एक पैर को पीछे ले जा करके ऐसे भी वज्रासन में बैठ करके आप उठ सकते हैं। दोनों तरीकों से आप उठ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो आपको बहुत ही प्रेम से, बहुत ही ध्यान से एक एक आसनों को देखना है और करना है और कहीं जाना नहीं है। हम आपको भजन के साथ भी योगाभ्यास कराएंगे और आज जम के हम लोग योगाभ्यास करेंगे। आइए दोनों पैरों में हम, बहुत आसान है। जो पहला आसन है जो वजन को कम करता है, उसका नाम अभी हम लोग खड़े होकर के चूंकि आसन है, उसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। ध्यान दीजिएगा। अब तिर्यक ताड़ासन में हमने दोनों पैरों में थोड़ी जगह बना ली। दोनों पैर को जगह में तब्दील करने के बाद हम दोनों हाथों को पार्श्व भाग से खोलते। ये देखिए, बहुत ही प्यारा है, घबराना नहीं है। फिर दोनों हाथ के हथेलियों को आप ऊपर ले जाएं, मेरे साथ योगाभ्यास कीजिए। धीरे धीरे हम लोग दोनों हाथों को ब्लॉक करते हैं, हथेलियां आसमान की ओर, और सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे हम लोग दाईं ओर झुकते हैं। धीरे धीरे, ये देखिए तिर्यक ताड़ासन। आप इसको रोक के रखिए कुछ देर, 5 से 10 सेकेंड आप इसे रोक के रखें। दोनों पैर के घुटने हमारे बिल्कुल सीधे हो, मुख पे प्रसन्नता हो, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं। धीरे धीरे वापस। अब एक बार इसे फिर चेंज करेंगे। अब आप इसे धीरे धीरे बाईं ओर ले आए। सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास, प्रसन्नता के साथ। आपके दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे हों, दृष्टि सामने की ओर रखें, कुछ देर रुकें, फिर धीरे धीरे वापस। अब इस पे ध्यान देना है। हमको जब तिर्यक ताड़ासन करना हो तो हम लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि हाथों को धीरे से लाते हैं और ऐसे कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे चेहरे के आगे आ गया। और जब इधर से करते हैं तो इधर से हमारे ये हेड के पास, मस्तक के पास ये हमारी हाथ आ जाती है। तो इस स्थिति में ये तिर्यक ताड़ासन गलत होता है। ध्यान दीजिएगा। आपको वेट कम करने में मददगार यह आसन तभी साबित होगा जब आप इसकी विधि को सही तरीके से अपनाते हुए इसका अभ्यास करेंगे। ये देखिए, एक बार फिर ऊपर की ओर रखें, दोनों पैर के घुटनों में आपको जगह नहीं बनानी है, बिल्कुल सीधा रखना है। कहते जैसे हड्डियों में क्षरण हो जाता है, तो कुछ लोग करते करते घुटनों में थोड़ी सी उसको छूट दे देते हैं, जिसकी वजह से घुटना फोल्ड हो जाता है। तो आपको अपनी नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, फिर धीरे धीरे वापस। अब देखिए, वजन कम करना है तो आपको मेरे साथ तो योगाभ्यास करना पड़ेगा, और अगर आप मेरे साथ योगाभ्यास नहीं करेंगे तो आप मेरे जैसे बिल्कुल दुबले पतले नहीं बन सकते। हाँ, तो आपको मेरे साथ योगाभ्यास करना होगा अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं। सब लोग एक बार फिर से बाईं ओर, बहुत ही सुंदर आसन तिर्यक ताड़ासन। वेट को कम करने के लिए, कूल्हे की चर्बी को कम करने के लिए आपका यह है तिर्यक ताड़ासन। जितना नीचे ले जा सके, अगर आप चाहते तो और नीचे ले जाए, वापस दूसरी ओर लगाइए। देखिए, नीचे ले जाइए। जब हम नीचे ले जाते तो अपनी सामर्थ्य अनुसार चुकी करना है, धीरे धीरे इस चीज को हम नीचे लगाने की कोशिश करते हैं। आप आराम से कीजिए, सामर्थ्य अनुसार, बहुत घबराना नहीं है। शनै शनै योगाभ्यास, धीरे धीरे लाइए, लगा दीजिए, वापस। अब हम लोग रुकते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया, तिर्यक ताड़ासन कितनी बार किया,
2 बार किया। अब ध्यान देना है कैसे किया, स्लो मोशन में किया, ठीक है, वेट को कम करने के लिए। और हमने बताया कि सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास सब लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। हमारा तरीका है बताने का और आपको अपनी क्षमता अनुसार ही योगाभ्यास करना है, इस बात का आपको बोध होना चाहिए। अभी हम लोगों ने पहले धीरे धीरे किया, ये देखिए बहुत आसान है। हाथों को फिर आप ऊपर ले जाए। अब इसको थोड़ा मध्यम और तीव्र गति से कीजिए और प्रसन्नता के साथ कम से कम 10 से 20 बार एक साथ कीजिए। वजन कम करना है तो आपको मेरे साथ योगाभ्यास करना पड़ेगा। ये आपके वजन कम होने की गारंटी मैं लेता हूं, एमडीबीटीआई इंडिया परिवार लेता है। एमडीबीटीआई इंडिया परिवार आपको 100% गारंटी के साथ आपका वेट कम कराएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको घबराना नहीं है, मगर मेरे साथ करते रहना है। और जो मेरे साथ ना कर सके वो अपनी क्षमता अनुसार इसे करेंगे। ये रुक गए, अच्छा है, घबराना नहीं है हमें और थकना भी नहीं, थकना भी नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हमने पहले किया तिर्यक ताड़ासन। अब ये ध्यान देना है कि जो लोग जितना वजन कम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपना 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं, तो ये एक स्टेप को आपको 10 बार दाईं ओर से और 10 बार बाईं ओर से करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि जितना वजन हम कम करना चाहते हैं उतनी स्टेप करना अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी, जब हम इसको तीव्र गति से करें तो सामर्थ्य अनुसार करें। कुछ लोग तीव्र गति से नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, वो धीरे धीरे मध्यम गति से करें। और अगर मध्यम गति से नहीं कर पाते तो सामान्य गति तो सबको ही कर सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये युवाओं के लिए है। हमारी तरह बहुत से ऐसे युवा हैं, आप लोग भी युवा हैं। तो ये रहा पहला आसन जिसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। अब हमें अगला आसन करना है वेट को कम करने के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन बिल्कुल वैसे ही हमारी, कुछ भी नहीं करना है। बाएं हाथ को खोल सकते हैं आप, हालांकि हर चीजें दाईं ओर से ही हमको करना है। हमारी स्थिति आपके अपोजिट होती है, इसलिए मैं बाईं ओर से बताता हूं, तो आपको दाईं ओर से करना पड़ेगा। और अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप ही दाईं ओर से करें मेरे साथ। देखिए, मैंने अपने दाईं हाथ को खोल दिया, दूसरा हाथ मेरा थाई के ऊपर, हथेलियां आसमान की ओर। अब एक बार फिर से सांस भरते हुए धीरे धीरे आप हाथों को ऊपर लाएं, ये देखिए प्रसन्नता के साथ। और दूसरा हाथ आपका नीचे जा रहा है, ये देखिए मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, धीरे धीरे नीचे ले जाए, बिल्कुल। ये देखिए, ये लगा दिया। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, दोनों पैर के घुटनों में बिल्कुल भी स्पेस ना हो, घुटने हमारे बिल्कुल सीधे हो, स्ट्रेट हो, उसको बैंड नहीं करना। थोड़ा देर रोक के रखें। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। अभ्यास की चीज है, धीरे धीरे। वजन कम करना है तो थोड़ा इस तरीके से तो करना ही पड़ेगा। वापस एक बार फिर बहुत अच्छे से। अगर जिनका मेरी तरह यहां तक ना आ पाए वो ऐसे ही कर सकते हैं, वो इतना भी कर सकते हैं दोनों तरफ से। और जो लोग अच्छा करते हैं वो पूरा नीचे लाए। वजन कम करना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। रोक के रखिए, कम से कम 2 बार एक तरफ से, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वेट तो घटाना नहीं है, वजन आपको कम करना है। दूसरी ओर से एक बार फिर कीजिए, बहुत ही अच्छा योगाभ्यास। जाना नहीं है, घबराना नहीं, आपको वजन को कम करना है तो रोक के रखिए, कम से कम 2 बार एक तरफ से 2 बार तो आपको मेरे साथ करना ही पड़ेगा। और देखिए, करने के बाद थोड़ा आपको रुक के रखना है अपने आप को। आप इस स्थिति में कम से कम 5 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड तक आप रुकने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर रुके, फिर धीरे धीरे वापस। बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही अच्छा है। एक बार फिर करेंगे। मोटे क्या, कोई कितना भी मोटा हो, 1 सप्ताह के अंदर 10 से 15 किलो वजन उसका एकदम कम हो जाएगा। घबराना नहीं है। आपका वजन तो 1 हफ्ते में मैं गारंटी लेता हूं 10 से 15 किलो मैं घटा दूंगा आपका वजन। बस आपको मेरा सहयोग करना है, आपको मेरा साथ देना है। एमडीबीटीआई परिवार के साथ आप मिलकर के योग सत्र का हिस्सा बनिए। वजन की गारंटी आपका परिवार लेता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे निःशुल्क
फ्री क्लासेस करते हुए आप अपनी वेट को कम करा सकते हैं। और वेट ही नहीं, आपको हर दिन अब ये परिवार नए नए पैकेज देगा, कभी शुगर के लिए, कभी सर्वाइकल के लिए, कभी कमर के लिए, कभी गठिया के लिए, कभी माइग्रेन के लिए, आपको रोज एक नए नए पैकेज हम उपलब्ध कराएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे भी इसका लाभ लें। आप दूसरों को भी बताइए कि वो लोग भी सुबह प्रतिदिन प्रातः 8 बजे लाइव आए और योग सत्र से जुड़े। ये रहा हमारा कौन सा आसन, आप बताओ बताओ, भूल गए, त्रिकोणासन। याद रखना है, हाँ, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखेंगे तो अभ्यास कैसे करेंगे। अभी देखिए मैंने 2 से 3 बार किया, आपको क्या करना है मैंने बताया है, कम से कम हमें एक अभ्यास को 5 से लेकर के 15 से 20 बार करना है, जितना वजन हमको कम करना हो। अभी देखिए मैंने क्या किया, त्रिकोणासन कैसे किया, बिल्कुल साधारण, धीरे धीरे। अब जिनका पूरा ना हो पाए वो त्रिकोणासन ऐसे भी कर सकते हैं यहां तक, क्योंकि हाथ उनका नीचे नहीं जा रहा है, और जिनका जाए वो पूरा ले जाए ऐसे, ठीक है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही योगाभ्यास करेंगे। अभी हम लोगों ने कैसे किया, शनैः शनैः योगाभ्यास, धीरे धीरे हम लोगों ने योगाभ्यास को किया। अब एक बार फिर आपको कैसे करना है, थोड़ा फास्ट करना है, युवाओं की तरह करना है। तो आप कम से कम 10 से 20 बार थोड़ा फास्ट करेंगे युवाओं की तरह, जैसे युवा लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, अभी जैसे किया था बस वैसे ही करना है, थोड़ा फास्ट कर लो मेरे साथ। 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कर लो और कर लो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये कंप्लीट। अब देखिए हमने इसको कैसे किया, थोड़ा तीव्र गति से। तो आपको एक चीज का ध्यान देना है, आप उतना ही तीव्र करेंगे जितना आपका सामर्थ्य है, अन्यथा आप कह देंगे अरे राम जी राम, हम तो योगाभ्यास कर रहे थे, मेरी तो कमर की नस खिंच गई। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार ही योगाभ्यास करेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा आसन, जिसका नाम है त्रिकोणासन। पहला आसन था तिर्यक ताड़ासन। आगे की ओर चलते हैं। अब हमें करना है स्थित कोणासन, ठीक है, बैठ करके भी कर सकते हैं स्थित कोणासन, और जब खड़े होकर के करते हैं तो उसी का नाम हो जाता है कोणासन। स्टेप वही है, बैठ के कर लेने से स्थित नाम आ जाती है और खड़े होकर के करने से कोण। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, त्रिकोण। अब हमें करना है कोणासन, एंगल फॉर कोण। तो अब हम कोणासन को कम से कम 10 से 20 बार करेंगे, और घबराना नहीं है, मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे निराशा का भाव एकदम हटा दीजिए, बिल्कुल खुश रहिए, ऊर्जा से परिपूर्ण रहिए और प्रसन्न चित्त रहिए, क्योंकि जब आप प्रसन्न होकर के योगाभ्यास करते हैं तो उस योगाभ्यास का लाभ इतना मिलता है जिसकी हम और आप कभी कल्पना नहीं कर पाते। तो आइए आगे की ओर चलते हैं, वजन तो अपने आप छोड़ के भागेगा हमारे शरीर को। शुरू करते हैं, हमें करना है कोणासन। अब देखिए कोणासन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखा है, बहुत साधारण है। हम बाएं हाथ को क्या करते हैं, दाएं पैर के पंजे के पास लाते हैं, बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को स्पर्श करते हैं, और जो दाहिना हाथ होता है वो ऊपर की ओर रहता है, और फिर जब वापस आते हैं तो दाएं हाथ के पंजे को बाएं पैर के पंजे से मिलाते हैं, और जो बायां हाथ होता है वो बिल्कुल ऊपर की ओर होता है। इस स्थिति का नाम है कोणासन। तो हमको कोणासन भी कम से कम 2 से 3 बार एक तरफ से करना है। आइए शुरू करते हैं। अब हम दोनों हाथों को सीधा करते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है, क्या बात है। प्रसन्नता के साथ योगाभ्यास करेंगे, सांस भरिए धीरे धीरे। अब देखिए आने की स्थिति, कुछ लोग क्या करते हैं यहीं से ऐसे घूम जाते हैं, यहीं से, ये गलत है। आप लोग शॉर्टकट कोई चीज ना करें। हमने दोनों हाथों को सीधा रखा, अब धीरे धीरे इसको नीचे लाते, ये देखिए, और हाथ की पंजों को पैर की पंजों से लगा दिया, दूसरे हाथ का जो पंजा है ऊपर की ओर, दृष्टि हाथ के पंजों पे, थोड़ा रुके, वापस। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक बार फिर करें, शाबाश, क्या बात है, बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं।
भक्तिमय योग, आनंदमय योग, संगीतमय योग, प्रसन्नता के साथ। कोई संगीत ना भी हो तो हमारे मन में तो संगीत चलते ही रहना चाहिए ना। जो व्यक्ति प्रसन्न होता है ना, उसके मन में हमेशा कोई ना कोई संगीत चलती रहती है, कोई ना कोई सत्संग चलता रहता है, कोई ना कोई एक अच्छी विचारें चलती रहती हैं। तो हमें तो ऐसा ही बनना है, योगी बनना है, योद्धा बनना है। मुझे एक ऐसा योगी योद्धा बनना है जो कि अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए हम उपयोगी बन सके। ऐसा योगी हमें बनना है, क्योंकि जो व्यक्ति समाज के लिए और स्वयं के लिए उपयोगी नहीं हो सका, वह योगी कभी नहीं हो सकता है। आपको प्रतिदिन योगाभ्यास करना है, हमेशा खुश रहना है, और हमारे मन में कभी कोई नकारात्मकता ना आए, हमारे मन में कभी कोई राग द्वेष ईर्ष्या की भावना ना आए। परहित के बारे में सोचिए। आप बिल्कुल धीरे धीरे अपने अनुसार प्रसन्नता के साथ जीवन को यापन कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, रोक के रखिए। ये रहा हमारा कोढ़ आसन। तो जब हमने कोढ़ आसन किया तो आपने देखा होगा कि हमारी जो दृष्टि थी वो हाथ के पंजों पे थी। तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, क्योंकि जब हम इस तरीके से करते हैं ना तो इसका लाभ हमको पूरा मिलता है। अभी हम क्या करेंगे, कोढ़ आसन को थोड़ा बताया ना, क्या मध्यम या तीव्र, कैसे, सामर्थ्य अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार हम इसे मध्यम और तीव्र कर सकते हैं। तो अभी जब हम लोगों ने कोढ़ आसन किया, तो अब कोढ़ आसन का देखिए गलत पैटर्न भी होता है। लोग ऐसे, ये यहीं तक लाए, ऐसे ये करते हैं, ऐसे। ये बताइए कोई कोढ़ आसन है, इससे क्या फायदा होगा आपको? इससे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको जब मध्यम या फिर तीव्र गति से भी करना हो तो आप उसको सही तरीके से करेंगे, प्रभु के भजन के साथ, ईश्वर के भजन के साथ, भजन और संगीतमय योग। आइए थोड़ा फास्ट करते, देखिए हाथों को बिल्कुल पार्श्व भागों से रखिए। 20 से 25 बार करेंगे मेरे साथ, एकदम जैसे मुझे एकदम थकान नहीं महसूस हो रही है वैसे आपको भी होना चाहिए। आप भी बिल्कुल ऐसे ही बने, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ऐसे हैं ही मेरी तरह। आप थोड़ा सा निराश हैं तो निराशा भगा दीजिए। आइए शुरू करते हैं, थोड़ा फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा ऊपर एक साथ। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इजी, 30 सेकंड भी नहीं लगा 30 स्टेप करने में। तो ये ऐसी आपकी सामर्थ्य होनी चाहिए, ऐसे आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, ऐसे आपके अंदर बल होने चाहिए, ऐसा आपके अंदर विवेक और शौर्य होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी वेट को एक साथ कम कर सके। आइए, हम लोगों ने 3 तरीके के आसन किए और आपने देखा हर आसन में करने में कितना आनंद आया। 3 तरीके के आसन हम लोगों ने किए। पहली बार जब मैंने पैरों को ओपन किया था तब से लेकर अभी तक बिल्कुल वैसे ही है, आप भी ध्यान दीजिए। और उसी में हम लोग हर आसन कर रहे हैं। अब क्या करना है, घबराना नहीं है। अगले आसन करने के लिए अब हम अपनी पैरों की स्थिति को चेंज करेंगे। खड़े होकर के हमने अभी 3 आसन किए, अब हमें चौथा आसन करना है जिसका नाम है पादहस्तासन। आइए वापस ध्यान देना है कुछ विशेष बातों का। जो कमर दर्द के पेशेंट हैं, वेट को कम करने के लिए वो आगे झुकने वाले कोई आसन नहीं करेंगे। जो हार्निया पेशेंट है वो गर्दन को पीछे ले जाने वाले या झुकने वाले कोई आसन नहीं करेंगे। इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। हमें योगाभ्यास करते समय कुछ नियमों का भी विशेष पालन करना होता है, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि हो सकती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रहे। तो आपको थकना नहीं है, बहुत अच्छे आप लोग हैं और प्रसन्नता के साथ हमें योगाभ्यास करना है। हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को बिल्कुल साधारण स्थिति में अपनी पैर की थाई के ऊपर लगाते हैं। ये देखिए 4 योगाभ्यास खड़े होकर के, फिर बैठ के, फिर लेट के। आपको जाना नहीं, अभी आपका आधी वजन 1 किलो कम हो जाएगा। मेरे साथ कीजिए, सीधे हम सीधे, और आपको भी दोनों पैर के पंजों को मिला लेना है। तो आपको भी जब पसीने आए तो आप पसीनों को पोंछ दीजिए, हटा दीजिए, एकदम पसीनों को दूर भगाइए। पसीने जब आ रहे हैं तो आपकी शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो रही है। जितने भी विकार है, जितने भी नकारात्मकता है, सब धीरे धीरे जा रही है। आप प्रसन्नता के साथ करें। चलिए अब हमें करना है पादहस्तासन। तो देखिए पादहस्तासन में भी कुछ लोग गलतियां करते हैं, उसका ध्यान देना है।
अब कुछ लोग पादहस्तासन क्या किया, ऐसे किए, यहीं से वो यहीं से इसको फोल्ड कर लेते, ये देखिए, तो ये स्थिति गलत है। और पादहस्तासन जो होती है, आपको मैं इसी तरीके से करके दिखाना चाहता हूँ एक बार, कि इस तरीके से करने पे वो चीजें क्लियर नहीं होती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, तो यहीं पे ऐसे ही रखे रहते हैं ऐसे, तो ठीक है, उनका सामर्थ्य जितना है वो इतना ही करे, इतना भी जरूरी नहीं हो, इतना ही करे, मगर ध्यान दे कि विधि उनकी सही हो। पादहस्तासन भी हमें कम से कम 5 से 10 बार करना है अगर वेट को घटाना है। ये पूरे आसन के जो हमारे पैकेज हैं, एक वेट को कम करने का बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अति उत्तम पैकेज है। आप इस पैकेज को करके अपनी वेट को जितना चाहे आप उतना घटा सकते हैं, उतनी बार करके। आइए हम क्या करते हैं, सीधे हो जाते हैं। आपको पहले ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, दोनों हाथ मैंने सामने की ओर लाया, कैसे, नीचे से ऊपर की। कुछ लोग क्या करते हैं, यही खड़े हुए और यहीं से उठाए चले गए, यहाँ से उठाए चले गए पीछे। तो कुछ क्या करते हैं, हाथों को मिला के चले जाते हैं। ध्यान देना है, जब हमें पादहस्तासन करना है तो हाथों को बिल्कुल खोल के करना है, क्योंकि जब हमारे हाथ सामने की ओर होते हैं कंधों की सीध में, तो ये हम जब पीछे की ओर ले जाते हैं तो इससे हमारे कंधों पे बल पड़ता है, इससे चेस्ट पे हमारे बल पड़ता है, जिससे हमारा ये भी मजबूत होता है। इसलिए हमको हाथों को खोल करके करना चाहिए, ठीक है। आइए, बहुत अच्छा, आप लोग दोनों हाथों को सामने की ओर लाना है। कैसे, पहले नीचे ले जाइए, ये देखिए, बिल्कुल सीधे खड़े हैं, सांस को भरिए, दोनों हाथ खोलते हुए आप सामर्थ्य अनुसार पीछे की ओर जाएं, धीरे धीरे सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास। सांसों को बाहर कीजिए, हिप को पीछे ले जाइए, ये देखिए, हाथ को बिल्कुल सीधा रखिए इस स्थिति में, और इस स्थिति में हम रहते हैं। फिर यहां से धीरे धीरे हम हाथों को नीचे लाते हैं, पैर के पंजों से ऐसे मिलाइए, ये देखिए। कुछ लोग अगर पैर के पंजों से ना मिला सके तो वो यहां भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके हाथ पैर के पंजों से मिल रहे तो अच्छा है, और हो सके तो आप इसको पीछे भी ऐसे लगा सकते हैं इस स्थिति में। तो आप जब यहाँ लाए तो यहाँ से ये खत्म, हम अपनी मस्तक को अपनी घुटनों से लगाते हैं, हेड को नीचे से आपको टच करना है, तो बहुत ही आसान है। इसको ले आए और नीचे लगाएं, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर। जो कमर दर्द के पेशेंट है, ध्यान देना, उनको ये आसन नहीं करना है वेट कम करने के लिए, ध्यान देना है। अब हम इसको सामने से करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको कम से कम 5 से 10 बार करना है। और एक बार मैं स्थिति को फिर चेंज करके दिखा देता हूं, कम से कम 2 से 3 बार आप देखिए। फर्स्ट मैं इसको सीधे कर लूंगा, ये, अब मैं दूसरी तरफ आ गया। फिर ध्यान दीजिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे हम लोग हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाते, सामर्थ्य अनुसार। सांस बाहर, हिप को बैक साइड ले जाए, स्ट्रेट, हाथों को बिल्कुल सीधा रखिए, इस स्थिति में हम रहते हैं। ये चीज हमारा बिल्कुल 90 डिग्री पे, देखिए, ये हमारा यहां से यहां तक बिल्कुल 90 डिग्री पे हो, और जब ये लाते हैं तो इसको भी बिल्कुल 90 पे रखने की कोशिश करते हैं, ये देखिए। फिर धीरे धीरे नीचे आए, रोक के रखिए, हो सके तो पीछे लगाइए, ऊपर। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस पीछे की ओर जाए और वापस आ गए। तो ये हमने आपको दोनों तरीके से करके दिखाया। अभी कैसे दिखाया मैंने, धीरे धीरे सामर्थ्य अनुसार, शनै शनै योगाभ्यास। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक पैकेज कर रहे हैं वजन को कम करने का। तो हमने क्या कहा है, हर आसन को आपको कितनी बार करना है, कितने बार बताइए, जितनी बार जितना आप वेट कम करना चाहते हैं, जितना आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, एक आसन को कम से कम आपको उतनी बार करना है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा मध्यम और तीव्र गति से करेंगे अपनी सामर्थ्य अनुसार। दूसरी बात, जो कमर दर्द के पेशेंट है वो पादहस्तासन नहीं करेंगे, जो हर्निया के पेशेंट हैं वो भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पादहस्तासन करने के लिए उन्हें पीछे जाना पड़ता है, बाकी सारे लोग करेंगे। तो आइए, अब फास्ट जब करते हैं तो उस स्थिति को आपको करने के लिए अपने अंदर क्या करना पड़ता है, बिल्कुल एक तरह से कि ऊर्जा को रूपांतरित करना होता है कि मेरी ऊर्जा फिर से वापस आ रही है, अब मैं इसे तीव्र या मध्यम गति से कर सकता हूं। हमने दोनों हाथ को सामने लाया,
कम से कम मेरे साथ 10 बार कीजिए। 10 बार करने के लिए, 20 बार करने के लिए आप देखिए कितना समय लेते हैं। एक साथ कीजिए। सांस भर के पीछे, सांस बाहर, तो वापस कम से कम 10 से 20 बार कीजिए। इसको हाथों में जगह बनाए रहे, हाथ की पंजों को पीछे की ओर, अपने दोनों पैर की पंजों के साइड में लगाए जमीन पे। ये कम से कम 10 से 20 बार इसको कीजिए आप। बहुत अच्छे हैं। हाथों को खोल करके पीछे जाना है। ये एक साथ। कमर दर्द के पेशेंट नहीं करेंगे, जिनको हर्निया की समस्या है वो भी नहीं करेंगे। एक साथ कीजिए कम से कम 10 से 20 बार। बहुत अच्छे। रुक गए। अब क्या करना है, हमें घबराना नहीं है। हमको जब भी योगाभ्यास करना हो बिल्कुल प्रसन्नता के साथ, और प्रसन्नता हमारे मुखमंडल पे दिखनी चाहिए। तो आपको पता है कि हमारे मुखमंडल पे प्रसन्नता तभी दिखती है जब हमारे अंतःकरण में हमें प्रसन्नता महसूस होती है। तो आपको क्या करना है कि जब आपको अपने अंतःकरण में प्रसन्नता महसूस करनी हो तो आप, बहुत सरल तरीका है, ईश्वर का ध्यान करो, थोड़ा भक्ति करो, थोड़ा भजन में थोड़ा याद करो, भजन को याद करो, परमात्मा को याद करो, आपका भाव बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो ये रहे 4 आसन जो खड़े होकर के किए जाते हैं, और किस लिए किए जाते हैं, वजन को कम करने के लिए। तो एक बार मैं फिर से आपको नाम बता देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, आपको याद भी रहेगा। जो पहला आसन था उसका नाम है तिर्यक ताड़ासन, किया त्रिकोणासन। नंबर 2, अब ये भी ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आपको लोग, तिर्यक ताड़ासन कम से कम एक तरफ से 5 से 7 बार, या फिर जितना वजन कम करना है उतनी बार एक तरफ से। पहले स्लो, फिर मध्यम या तीव्र, सामर्थ्य अनुसार। आगे के भी वही होंगे। त्रिकोणासन वही प्रक्रिया, पहले सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे, फिर मध्यम गति और तीव्र गति अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, कोणासन, उसको भी कम से कम 5 से 7 बार, 10 बार कीजिए जितना आप कर सकें। फिर उसके बाद चौथा आसन आता है जिसका नाम है पादहस्तासन। ये 4 आसन आपको खड़े होकर के करने हैं, जो कि आपको वेट को कम करने में बहुत ही लाभकारी होगा। मैं बताऊं, जैसे पादहस्तासन कुछ लोग करते हैं तो इससे क्या होता है, बिल्कुल हमारा ये नीचे जाता है, नाभि चक्र हमारा बिल्कुल नीचे की ओर, यहां से जो हमारा पेट का पेनक्रियाज है, बहुत लोग को एसिडिटी वगैरह की समस्या होती रहती है, पेट में कब्ज उधर बढ़ जाता है, उसमें भी लाभकारी होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये देखिए किसी किसी का कूल्हा ये ऐसे बिल्कुल बढ़ जाता है, आपने देखा होगा, कूल्हा इधर से बढ़ गया और इधर से बढ़ गया, और पेट भी आगे से इतना निकल गया। किसी किसी का पेट तो 2-2 किलो इतना आगे निकल जाता है। उस स्थिति में क्या होता है, कूल्हा ये इधर से और पेट ये दोनों आपस से इधर से ऐसे जुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया हो। तो जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो उनको बड़ी आत्म तृप्ति होती है, मगर आपको तृप्ति नहीं होती है। आपको कब होगी, जब आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा हो। तो उस स्थिति में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, योगाभ्यास का। आइए अब हम बैठते हैं। हमने क्या किया, बिल्कुल साधारण आराम से बैठ गए। अब आप दोनों पैरों को सीधा कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा है और आपको थकना नहीं है। पहली चीज तो 4 जो अभ्यास थे वो हम लोगों ने लेट करके खड़े होकर के किया। अब 3 से 4 अभ्यास हमको लेट करके करना है। तो अब ध्यान देना है कि वजन को कम करने के लिए जो आगे के 3 अभ्यास हैं, 4 अभ्यास हमें उसे करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि बिल्कुल साधारण एक बार फिर से लेटना होगा। जब हम लेट जाएंगे तो फिर आसनों को करेंगे। तो आप आइए मेरे साथ प्रसन्नता के साथ। संगीत में योग कराते हैं आपको, संगीत के साथ। अभी संगीत चलेगा, आपको घबराना नहीं है और आप मेरे साथ संगीत में योग करेंगे। हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को धीरे से पीछे लाते हैं आराम से, और अब क्या करेंगे, लेट जाएंगे। ध्यान दीजिए, आप भी मेरे साथ लेट जाइए। बहुत अच्छा योगाभ्यास करिए आराम से। आपको वजन कम करना है तो आपको मेरे साथ इस पैकेज का पूरा आनंद लेना होगा। अब आप क्या करेंगे, दोनों पैर की पंजों को बिल्कुल सीधा रख दीजिए। दोनों हाथ की जो हमारी हथेलियां हैं हमारी थाई के साइड में नीचे लगाइए आप,
जांघ के बगल में हमने इसको लगा दिया, बहुत ही अच्छा है। चलिए अभी हमें करना है उत्तान पादासन। ध्यान दीजिए, उत्तान पादासन अभी हम लोग एक एक पैर से करेंगे। पहले कैसे करेंगे? धीरे धीरे, शनय शनय। आप गहरी सांस भरिए, एक पैर को 1 से 1.5 फीट ऊपर लाइए, थोड़ा देर रोक के रखें, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे पैरों को नीचे लाते हैं। बहुत अच्छा, एक बार फिर करें। सांस भरते हुए एक एक पैर को ऊपर लाएं। खड़े होकर के 4 अभ्यास, लेट करके भी पेट की बल 3 से 4, पीठ की बल 3 से 4 अभ्यास आपको करने हैं। पहला आसन पीठ की बल लेट करके हम लोग कर रहे हैं, उत्तान पादासन। आप एक एक पैर को 1 से 1.5 फीट ऊपर लाए पहले, ये एक बार, फिर दूसरी ओर एक एक पैर से हम लोगों ने उत्तान पादासन किया। बहुत अच्छा है। कम से कम 2 से 3 बार, 3 से 5 बार आप कीजिए मेरे साथ। एक दिन में आपका 1 किलो वजन तो ऐसे ही कम हो जाएगा, आप मेरे साथ ईमानदारी से करोगे तो। एक बार फिर से, संगीतमय योग, प्यार से, स्नेह से, खुशी खुशी योगाभ्यास। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें इसका अगला स्टेप करना है। अब आप दोनों पैर को उठाएं, थोड़ा देर रोक के रखें। ये देखिए, पैरों में कंपन न होने लगे तो आप पैर को नीचे ला सकते हैं। सांस को भरें, पैर को ऊपर उठाएं, कुछ देर रोक के रखें, सांस बाहर करते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लाते हैं। बहुत अच्छा है। कम से कम 3 से 5 बार इसे कीजिए। सांस भरिए, धीरे धीरे आप दोनों पैरों को ऊपर लाएं। बहुत अच्छा है। थोड़ा देर रुकें, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे दोनों पैर को नीचे लाते हैं। बहुत अच्छा है। एक बार फिर कीजिए। आपको घबराना नहीं है, सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास, आप अपनी क्षमता अनुसार ही योगाभ्यास करें। कंधे सीधे, गर्दन जमीन पे लगी हो, पैर को सीधा उठाएं, वापस लाएं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने उत्तान पादासन किया। पहले हम लोगों ने एक एक पैर से किया, फिर दोनों पैर से किया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा इसी को और अच्छे से चेंज करना है। तो आप एक बार फिर से दोनों हाथों को वही रखेंगे, एक एक पैर को उठाएंगे और जो दूसरा पैर होगा उसको 90 डिग्री के एंगल पे लाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, 1, रोक के रखिए, वापस 2, रोक के रखिए। ये देखिए, हमारा पैर बिल्कुल सीधा है 90 डिग्री के एंगल पे। इसको जिसका ना हो तो ऐसे पकड़ने आप करें, इतना हो तो इतना करें, अगर पूरा सीधा हो तो पूरा कर दीजिए। वापस एक चीज का ध्यान देना है, दूसरा पैर हमारा जो जमीन पे वो भी बिल्कुल सीधा हो। ये रोक के रखिए, वजन अपने आप कम होगा, घबराइए मत, मेरे साथ रहिए। वापस एक बार फिर कीजिए। बहुत अच्छा है। स्ट्रेट सीधा रखिए, कुछ देर रुके, वापस एक एक बार फिर करते हैं धीरे धीरे। आप अभी कर लीजिए, अपनी परीक्षा स्वयं ले लीजिए। वापस एक बार फिर, वापस। अब देखिए, हम लोगों ने तीनों स्टेप किया। अभी हम लोगों ने कैसे किया, बिल्कुल सामान्य गति से। अब आपको थोड़ा मध्यम गति से भी करना होगा, तो आपको उत्तान पादासन की पहली प्रक्रिया भी थोड़ा तीव्र करना होगा। 1 2 3 4 5, कीजिए मेरे साथ। 6 7 8 9 10 11, कीजिए कम से कम 12 to 20 टाइम। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए, 20 बार हम लोगों ने इसको ऐसे कर लिया। अब इसी को हम लोग दोनों पैर से भी करेंगे। एक साथ कीजिए, कम से कम दोनों पैर से, तो थोड़ा मेहनत होता है। ध्यान देना है, जिनको कमर में दर्द है वो दोनों पैरों से ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और बाकी सारे लोग करेंगे। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, कीजिए। वेट कम करना है तो लगातार करना पड़ेगा। 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर रिलैक्स। इस तरीके से आपको करना है। और जब इसको करने के बाद अगला भी, इसको भी फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, ये देखिए। तो 10 टाइम हम लोग इसको ऐसे भी कर लेंगे। तो ये सोचिए जब आप इतना योगाभ्यास करेंगे तो आपका ये पेट का पलिया बड़ा रहेगा या कूल्हा बड़ा रहेगा? ना तो आपके पेट की चर्बी बढ़ेगी, ना आपकी कूल्हे की साइड के जो हिस्से हैं वो बढ़ेंगे। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा जब आप इतना अभ्यास रोज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, उत्तान पादासन की प्रक्रियाओं को किया। आगे की ओर चलेंगे। अब देखिए, अब हमको इसमें क्या करना है, अर्ध हलासन। अब आप सोचेंगे अर्ध हलासन, तो हम लोग अभी अर्ध हलासन का हाफ स्टेप हम लोगों ने किया है। अब चेक करिए और आगे बढ़िए। आप बिल्कुल सीधे रहिए, दोनों पैर को उठाइए, 90 डिग्री पे लाइए, रोक के रखिए। ये थोड़ा देर रुके, कुछ देर रुके, सांस को बाहर कीजिए और धीरे धीरे पैर को नीचे लाते हैं। धीरे धीरे लाना है, देखिए मेरी ओर, ये धीरे धीरे ही ले जाना है, धीरे धीरे ही वापस लाना है। एक बार फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाएं। बहुत अच्छा है, प्रसन्नता के साथ। ये रोक के रखिए, कम से कम 5 से 7 सेकेंड रुके, वापस। जिनका दोनों पैर से ना हो कोशिश करें, धीरे धीरे होगा। अर्ध हलासन आराम से करना है, प्रसन्नता के साथ, घबराना नहीं है। ये देखिए, रोक के रखिए, हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी हो, सर को जमीन पे लगा के रखें, पैर को बिल्कुल सीधा, वापस। कम से कम 2 से 3 बार अभी आप कीजिए। इसको आपको रोज जितना वेट कम करना हो उतना बार करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अभी हम लोगों ने इसको बहुत धीरे धीरे किया। जब धीरे धीरे हम इसको करते हैं तो ध्यान देते, धीरे धीरे ही पैरों को लाते हैं सांस भरते हुए, और धीरे धीरे श्वास बाहर करते हुए हम लोग अपने पैर को नीचे ले जाते हैं। अब मगर क्या करना है, तो हम कहें कि क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा तीव्र गति से करते हैं। ये 1 2 3 4, एक साथ ऊपर लाइए, अर्धहलासन पूरा। इसको जमीन पे नहीं टिकाना है, जमीन पे मत लड़ाइएगा, नीचे से ऊपर उठाइए पूरा ये, और 90 डिग्री तक लाने की कोशिश कीजिए। कम से कम 10 बार कीजिए इसको। बहुत अच्छा है। हमको लग रहा है कि आपका वजन तो एक हफ्ते में 10 से 15 किलो से ज्यादा ही कम हो जाएगा जब आप मेरे साथ करेंगे ऐसे। ये रुक गए, पीठ की बल लेट करके अभी हम लोगों ने 2 आसन किए। पहला था उत्तान पादासन, उसकी 2 से 3 प्रक्रियाएं हम लोगों ने की, दोनों प्रक्रियाओं को किया, और फिर हम लोगों ने अर्धहल आसन किया। तो देखिए अभी हमको क्या करना है, इसमें द्विचक्रासन, अगला आसन। द्विचक्रासन को साइकिलिंग भी कहा जाता है। तो कुछ लोग साइकिलिंग कहते हैं, कुछ लोग उसे द्विचक्रासन कहते हैं। और फिर द्विचक्रासन के बाद हमको करना है पादमुक्तासन। तो ये 4 तरह के आसन है जो पीठ की बल लेट करके हमको करना है। 4 आसन हम लोगों ने खड़े होकर के किया है, और 4 आसन हमें पीठ की बल अभी लेट करके करना है। तो 2 आसन हम लोगों ने अभी किए हैं, उत्तान पादासन और अर्धहलासन। अब हमें करना है द्विचक्रासन। तो आप द्विचक्रासन करने के लिए पहले क्या करेंगे, दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए, दोनों पैर की पंजों को भी आप सीधा रखें, बिल्कुल। सांसों की गति जब सामान्य हो तभी आप आगे चलेंगे। अब हमारा दोनों पैर सीधा है, एक पैर को हमने उठाया, जैसे आप साइकिल की पेडल चलाते हैं उसी प्रकार इसे आप कीजिए। इसे द्विचक्रासन कहते हैं और साइकिलिंग भी कहा जाता है, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं। इसे कम से कम एक तरफ से आपको 5 से 10 बार करना है, या फिर उतनी बार जितना आपको वेट कम करना हो। लगातार कीजिए एक साथ, बहुत अच्छा है। ये देखिए अब आप 10 टाइम कम से कम क्लॉकवाइज कीजिए। अब जब आप क्लॉकवाइज कर लें तो आपको 10 टाइम क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम सिंगल पैर से कर रहे हैं। सभी हमारे योगी साधक भाई बहन ध्यान देंगे, एक एक पोज को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और फिर करेंगे। हमने अभी द्विचक्रासन की पहली स्थिति को किया है सिंगल पैरों से, वो भी क्लॉकवाइज। अब इसे क्या करेंगे,
एंटी क्लॉकवाइज फिर से। ये अब नीचे से ऊपर उठाइए। ध्यान देना है मेरे प्यारे और प्रिय मित्रों एवं भाई बहनों, आप जब द्विचक्रासन करें तो एक पैर से जिससे करते हैं वो तो सही है, दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा हो 90 डिग्री के एंगल पे, और आप दूसरे पैर को ना उठाएं, इस बात का ध्यान दें। ये अब हम रुक गए। अब ये तो रहा हमारा पहले दाई पैर से, अब हमको इसे करना है दूसरी ओर बाई पैर से। तो जब हमें दूसरी ओर करना है तो उस बात का ध्यान रखना है, कैसे करना है इसका ध्यान देना है। दोनों हाथ को फिर से वही लाया मैंने। अब क्या करते हैं, क्लॉकवाइज पहले कितनी बार, 10 to 20 कीजिए मेरे साथ। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है, खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। ये मोटापा आपका एक ठो माया है, माया। इस मोटापे को माया समझ के माया से विरक्त हो जाओ, आप माया को दूर भगा दो। ये रुक गए। अब इसे क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम कीजिए आप। ये नीचे से ऊपर। प्रभु तन में रमा करना, प्रभु मन में रमा करना, वैकुंठ यहीं पर है, इसमें ही बसा करना। तो वैकुंठ जाने के लिए कहीं कोई सवारी नहीं करनी है आपको, आपके ही शरीर में वैकुंठ है, आपके मन में वैकुंठ है, आपके विचारों में वैकुंठ है। ध्यान देना है। सिंगल पैर से वापस। अभी हम लोगों ने क्या किया, एक एक पैर से किया द्विचक्रासन, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी को हमें दूसरे पैर को और पहले पैर को मिला करके दोनों पैर को एक साथ करना है। पैर को बिल्कुल सीधा रखिए, दोनों हाथों को फिर से जांघों की साइड में लगा दीजिए, थाई की साइड में जमीन पे, हथेलियां पृथ्वी की ओर, शरीर को बिल्कुल सीधा रखें। अब द्विचक्रासन दोनों पैर से करना है। तो ध्यान देना है, जिनको कमर में दर्द रहे उनको दोनों पैर से करने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए वो इसे सिंगल पैर से ही करेंगे। कुछ विशेष बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आइए दोनों पैर से एक साथ, बहुत ही आनंद आता है इसको करने में एक साथ, क्या बात है। लगातार कीजिए। सोचिए हम लोग पहले जब छोटे छोटे थे तो हर चीज करते थे, हमको ये पता नहीं होता था कि ये भी आसन है, ये कोई एक्सरसाइज है। हम लोग उस समय खेल खेल में इतने योगाभ्यास करते थे कि हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती थी कि हम लोग गलत राह पे भी चले जाते थे। सोचिए, हम लोग योगाभ्यास ही करते थे, हम लोग एक्सरसाइज ही करते थे, आसन ही करते थे, और हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती थी, हमारी जो सोच का स्तर था वो बहुत ही तीव्र हो जाता था। उस समय सोचने समझने की जो हमारी तर्क शक्ति थी बिल्कुल बड़ी होती थी। आज क्या है, हम बड़े हो गए हैं, योगाभ्यास जो पहले खेल खेल में होता था वो नहीं कर रहे हैं, और सोचने समझने की भी हमारी शक्ति जैसे मृतक पड़ चुकी है। तो इसे आपको फिर से करना है और इसी शक्ति को जगाना है, चेंज करेंगे। अभी हम लोगों ने क्लॉकवाइज किया, द्विचक्रासन की पहली स्थिति, तो दोनों पैर से जब हम लोगों ने किया, अब हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब इसे आप ऊपर से नीचे लाए, ये बहुत ही अच्छा है, क्या बात है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। प्रभु हमारी दुर्बलताओं को हरिए, हमारी व्याधियों को हरिए, हमारी मोटापा को, शुगर को, डायबिटीज, जो भी हमारी समस्या है, हे प्रभु ये शरीर तो आपका दिया हुआ है, इससे व्याधियों को दूर करो प्रभु, इसे हमें, हमारे शरीर को व्याधि मुक्त बनाओ और समाधि युक्त बनाओ। प्रभु तेरा बड़ा ही उपकार है। वापस अब आप सहज हो जाएं। देखिए लेट करके अभी हम लोगों ने 3 आसन को किया। पहला क्या था, उत्तान पादासन, दूसरा, पहला उत्तान पादासन, दूसरा मैंने क्या किया, द्विचक्रासन, तीसरा बताइए, आप बताइए, हलासन, हलासन दूसरे पे किया, तीसरा द्विचक्रासन, मतलब उत्तान पादासन, अर्धहलासन और द्विचक्रासन। तो इसको हम लोगों ने कैसे किया, पहले सिंगल पैरों से फिर दोनों पैरों से। अब हम आगे की ओर चलते हैं, एक और आसन है जिसे करना है, उसका नाम है पादवृत्तासन। तो ध्यान देना है, पादवृत्तासन, पाद का मतलब पैर,
और वृत्ताकार इसको घुमाना है, बड़ा बड़ा शून्य बनाना है अपनी पैरों से। हम क्या किए, बिल्कुल सीधे हैं, एक पैर को उठाते हैं, देखिए बहुत आसान है, इसे बड़ा शून्य बनाए आप। जिनको वजन कम करना है देख लीजिए आराम से, अभी बहुत सी चीजें बची है भाई साहब, आपको घबराना नहीं है, आपको जाना नहीं है। अभी तो पूरे वजन को कम करने के लिए एक पैकेज को सीखना है हमको। ये कम से कम 5 to 10 टाइम क्लॉकवाइज एक साथ, फिर चेंज, रिवर्स कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत अच्छा है। लगातार करते हैं इसको कम से कम 5 से 10 बार एक तरफ से। ये देखिए, फिर वापस। अभी हमने क्या किया, पादवृत्तासन को सिंगल पैर से पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, अब चेंज करेंगे, अब दूसरे पैर से। ये एक साथ कीजिए आप, लगातार, घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना है। सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास, अपनी क्षमता अनुसार योगाभ्यास कीजिए। रिवर्स कीजिए, इसको पूरा घुमाइए, बहुत अच्छे। अब आप दोनों पैर को एक साथ मिला दीजिए। अभी हम लोगों ने पादवृत्तासन को एक एक पैर से पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज किया। अब हमें इसे दोनों पैर से करना है, तो आप ध्यान दीजिए, दोनों पैर से एक साथ करने के लिए आपको प्रसन्नता के साथ करना है। और कमर दर्द वाले इसे दोनों पैर से करने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो वो लोग एक एक पैर से ही करें, चलेगा, उनका भी वजन कम होगा, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए आइए, दोनों पैर उठाइए, अब इसे गोल गोल घुमाइए, शून्य बनाइए जितना हो सके, ये एक साथ, फिर चेंज दूसरी ओर से, बहुत अच्छा है, एक साथ कीजिए, लगातार करते, क्या बात है, बहुत सुंदर आप लोग कर रहे हैं। ये अब रुक गए, पैर को नीचे लाए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इन सब अभ्यासों को किया। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको अभी थकान है तो आप 10 से 20 सेकंड आप इसी स्थिति में पैरों को ढीला करके हथेली आसमान की ओर छोड़ दीजिए और थोड़ा शव आसन कर लीजिए। कहते हैं श्रम के बाद विश्राम बहुत जरूरी है। तो आइए, आप भी लेट जाइए, और लेटे हैं ही, मुख को बंद करके हाथों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को एकदम शिथिल कर दीजिए और 10 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे साधक है आप लोग। और हमेशा ऐसे ही प्रसन्न रहना है, प्रसन्नता हमारी जाने ना पाए, गायब ना हो, इस बात का ध्यान रहे। आइए, अब हमें उठना है, उठ करके बैठना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं, अब दाहिने हाथ को बाएं कंधे की ओर ले चले और आराम से करवट लेते हुए उठ करके बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा है, और दोनों पैर को सीधा करना, ठीक है। आप लोग बहुत ही अच्छे से आज योगाभ्यास सत्र में हिस्सा लिए और पूरी लगन से और निष्ठा से, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों ने इस योग सत्र को किया। जो लोग मेहनत से करेंगे उनके शरीर से खूब पसीने निकलेंगे, और अगर पसीने निकल रहे तो समझ लीजिए हमारी व्याधियां निकल रही है, हमारे मन से नकारात्मकता जा रही है, शरीर के रोग जा रहे हैं पसीने के माध्यम से, हताशा जा रही है, निराशा जा रही है, सब कुछ जा रहा है। तो अभी तो हम लोगों ने आज योग सत्र का जो पैकेज था हमारा वेट को कम करने के लिए, इसमें अभी हम लोगों ने आज 4 आसन खड़े होकर के किए और 4 ही आसन बैठ करके किया है। तो हमको इस बात का ध्यान देना है कि हमें हर आसन को ध्यान पूर्वक देखना है और सीखना है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम इस आसन को करें तो हमें विधि का बहुत विशेष ध्यान है और हमें थकना नहीं है। देखिए, सामर्थ्य अनुसार जैसे हम आपके साथ कर रहे हैं, शुरू में जब मिले हम आपसे वैसी ही प्रसन्नता थी
और अभी भी मेरी प्रसन्नता बिल्कुल वैसे ही है। तो ऐसे ही आपको रहना है और ऐसे योगाभ्यास करते समय प्रसन्नचित रहना है। अभी देखिए योगाभ्यास जो हम लोग कर रहे थे, अभी हमारे वेट के पूरे पैकेज कंप्लीट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका पैकेज थोड़ा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे हम अभी इसको पूरा सीखेंगे और कल के सत्र में भी हम लोग पूरी तरीके से हिस्सा लेंगे, क्योंकि कल के सत्र को जब आप अटेंड करेंगे तब आप इस पूरी पैकेज को समझ पाएंगे। और कल हम आपको एक एक बार फिर से रिवीजन भी करा देंगे, क्योंकि आप भूलने न पाए। अभी बहुत ढेर सारे इसके पैकेज बचे हुए हैं, तो जिनको वेट को कम करना है कल भी वो नियत समय पर 8 बजे इस योग सत्र का हिस्सा जरूर बने, जिससे कि वो सारे लाभ को सीख सके। दूसरा ये है कि अभी इसमें कुछ औषधियों का भी सेवन करना रहता है, कुछ खान पान का भी सेवन करना रहता है, तो हमें इन सब बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। और आगे की सत्र में हम लोग सारी चीजों को बताएंगे, जो आसन और भी किया जाएगा। कुछ आसन खड़े होकर के भी अभी हम लोग करेंगे और कुछ पेट की बल भी लेट करके करेंगे। और खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, और डाइट हमारा क्या होना चाहिए, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हमको किस चीज का सेवन कब करना है और कब नहीं करना है, इन सारी बातों को हम लोग धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही दिन में नहीं हो सकती है। हमारा डाइट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, हमारी आहार बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, हमें किस तरीके का आहार लेना है जिससे कि हमारा लीवर फैटी ना होने पाए, हमारा पेट मोटा ना होने पाए, या फिर हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर खराब ना हो। इस तरीके से हम लोग अपने खान पान को भी अच्छा करेंगे और अपनी डाइट को ठीक करते हुए जब हम योगाभ्यास करेंगे तब जाकर के उसका हमको 100% लाभ होगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस सत्र को ना छोड़ें और अगले आने वाले 2-3 दिन जो भी हैं उस सत्र में आप लोगों को एक से एक चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि ये अभी आपका एक स्पेशल क्लास चल रहा है। और इसमें क्या है कि आपको 2 से 3 दिन का जो भी पैकेज है आपका, उसमें आपको पूरी चीजों को बताया जाएगा कि आपको कैसे खाना है, कैसे सोना है। कुछ लोग का सोने का उठने का तरीका भी गलत होता है, तो कैसे सोना है, कैसे उठना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किन चीजों का सेवन करें जिससे वेट करने में हमारी सहायता हो सके, इन सारी चीजों को हम लोग फिर से अगली कक्षा में इस पे चर्चा करेंगे और योग सत्र का हिस्सा बनेंगे। तो आज जो लोग भी इस योग सत्र में हिस्सा लिए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और चाहते हैं कि आप लोग कल सुबह जब हो तो गुनगुने पानी का सेवन करें, कि जब आप गुनगुने पानी का सेवन करेंगे तो आप सुबह में उठ करके उकड़ू मुकड़ू बैठ करके गर्म जल का सेवन करें, जिसके बाद क्या होता है कि आप जब फ्रेश होने जाते हैं तो आपका पेट अच्छी तरीके से साफ होता है। तो जब आपका पेट अच्छी तरीके से साफ होगा तब फिर जाकर के आप अच्छे से योगाभ्यास कर सकेंगे। दूसरा, आज जिन लोगों ने मेरे साथ योग सत्र में हिस्सा लिया, हो सकता है उनके शरीर में आज बहुत दर्द हो, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको घबराना नहीं है। तो चलो कहते हैं अरे राम जी राम क्या बताऊं, मैं तो आज योगाभ्यास कर लिया, पूरे हमारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा काम किया तो दर्द तो होगा ही। तो उस स्थिति में घबराना नहीं है। सभी लोग ध्यान देंगे जिनके शरीर में या फिर नस नाड़ियों में हल्की खिंचाव महसूस हो या फिर लगे कि शरीर में हमारे दर्द हो रहा है, तो वो लोग आज रात को सोते समय दूध में हल्दी मिला करके ले लेंगे, तो सुबह वो फिर से मेरी साथ ऊर्जा के साथ इस योग सत्र का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि जब वो दूध में हल्दी और एक साथ मिला करके जब उसका सेवन करते हैं तो जो भी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है और हमारी जो थकान होती है, जो हमारी तनाव होती है, जो हमारी कमजोरियां होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आज सभी को शाम को दूध में, एक गिलास दूध में 1 चम्मच नहीं आधी चम्मच, जो चाय की चम्मच छोटी छोटी चम्मच 5 से 10 ग्राम हल्दी मिला करके उसका सेवन करें और फिर कल हमारे साथ योग सत्र में हिस्सा बने। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग कल के सत्र का हिस्सा बनेंगे। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। बिल्कुल सहज हो जाएं। फिर 3 बार उद्गीत प्राणायाम। ओम
दोनों हाथों को आपस में मिलाइए और फिर इसे अपने फेस पर, अपने मुखमंडल पे लगाएं। आइए, तो आज के लिए इतना ही। दोनों हाथों को जोड़ के सब लोग प्रार्थना करेंगे। सीधे बैठ जाए आप लोग, कमर कंधा गर्दन बिल्कुल सीधे रखें, हथेलियां आप एक साथ हाथ जोड़ के रखें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी के अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को, जो लोग भी इस योग सत्र का हिस्सा बने, जो लोग देख रहे थे, उन सभी दिव्य आत्माओं के अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को युवा योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, पूर्ण रूप से प्रसन्न रहें और बिल्कुल ऊर्जा से परिपूर्ण आपका 24 घंटा हो, मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं। अगले दिन फिर हम लोग सुबह समय से मिलेंगे। इसी के साथ सभी को ओम शांति, जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्ते।